हेलो गाइस। आज हम वाक्य बनाने जा रहे हैं, साधारण वाक्य बनाएंगे द कोज ऑफ से। संपत्ति झगड़े की वजह थी। संपत्ति झगड़े की वजह थी। संपत्ति झगड़े की वजह थी। प्रॉपर्टी 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 वाज द कोज ऑफ। प्रॉपर्टी वाज द कोज ऑफ द क्वार्ल। प्रॉपर्टी वाज द कोज ऑफ क्वार्ल। धन चिंता का कारण है। मनी 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 इज द कोज ऑफ एनएक्साइटी या वरी। द वरी द एनेक्स वरी। मनी इज द कोज ऑफ वरी। गरीबी दुख की वजह है। पॉवर्टी इज द कोज ऑफ पॉवर्टी इज द कोज ऑफ सैडनेस। सैडनेस। कठिन परिश्रम सफलता का कारण है। हार्ड वर्किंग इज द कोज ऑफ सक्सेस। खुशामद करना तरक्की का कारण था। फ्लैटरिंग 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 वाज द कोज ऑफ द प्रमोशन। गाइस, संपत्ति झगड़े की वजह थी। प्रॉपर्टी वाज द कोज ऑफ प्रॉपर्टी वाज द कोज ऑफ द क्वार्ल। धन चिंता का कारण था। मनी इज द कोज ऑफ वरी। गरीबी दुख की वजह है। पॉवर्टी इज द कोज ऑफ सैडनेस। कठिन परिश्रम ही सफलता का कारण है। हार्ड वर्किंग इज द कोज ऑफ सक्सेस। खुशामद करना तरक्की का कारण था। फ्लैटरिंग वाज द कोज ऑफ द प्रमोशन। दुर्घटना उसकी मौत का कारण था। एक्सीडेंट एन accident was the cause of his death। और गाइस, हम नेगेटिव वाक्य बनाने जा रहे हैं। झगड़े का कोई कारण नहीं था। झगड़े का कोई कारण नहीं था। देयर वाज नो कोज। देयर वाज नो कोज। नेगेटिव। देयर वाज नो कोज फॉर क्वार्ल। QUARREL क्वार्ल। और इसके बाद अगला वाक्य, शिकायत की कोई वजह नहीं थी। देयर वाज नो रीजन, देयर वाज नो कोज। देयर
was no cause, there was no cause for, there was no cause for complaint, for complaint. जल्दबाजी का कोई कारण नहीं है, जल्दबाजी का कारण कोई नहीं है. देयर इज नो कोज, देयर इज नो कोज, देयर इज नो कोज, देयर इज नो कोज फॉर हेस्ट. जल्दी का कोई कारण नहीं है, घबराहट की कोई वजह नहीं थी. देयर इज नो रीजन फॉर, there is no reason for, there is no cause for, there is no cause for, there is no cause for hesitation. गाइस रिपीट कर रहे हैं, घबराहट की कोई वजह नहीं थी. ये नेगेटिव वाक्य हैं, इनके लिए देयर इज नो का प्रयोग होगा. देयर इज नो कोज फॉर, घबराहट की कोई वजह नहीं थी. देयर इज नो कोज फॉर हेसिटेशन, घबराहट की कोई वजह नहीं थी. देयर इज नो कोज फॉर हेसिटेशन, देयर इज नो कोज फॉर हेसिटेशन. जल्दबाजी का कोई कारण नहीं है. देयर इज नो कोज फॉर हेस्ट, देयर इज नो कोज फॉर हेस्ट. शिकायत की कोई वजह नहीं थी. देयर वाज नो कोज फॉर कंप्लेंट, झगड़े का कोई कारण नहीं था. देयर वाज नो कोज फॉर क्वारल, दुर्घटना उसकी मौत का कारण था. एन एक्सीडेंट वाज कोज ऑफ हिज डेथ, एन एक्सीडेंट वाज कोज ऑफ हिज डेथ. खुशामद करना तरक्की का कारण था. फ्लैटरिंग वाज द कोज ऑफ हिज प्रमोशन, फ्लैटरिंग वाज द कोज ऑफ प्रमोशन. इसके बाद कठिन परिश्रम सफलता का कारण है. हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग इज द कोज ऑफ सक्सेस, हार्ड वर्किंग इज द कोज ऑफ सक्सेस. गरीबी दुख की वजह है, गरीबी दुख की वजह है. पॉवर्टी इज द कोज ऑफ सैडनेस, पॉवर्टी इज द कोज ऑफ सैडनेस. धन चिंता का कारण है. मनी इज द कोज ऑफ वरी, मनी इज द कोज ऑफ वरी, मनी इज द कोज ऑफ एनएक्साइटी भी हो सकता है गाइस. इसके बाद संपत्ति झगड़े की वजह थी. प्रॉपर्टी वाज द कोज ऑफ द क्वारल, पॉवर्टी वाज द कोज ऑफ द क्वारल. ऐसे ही वाक्य लेके आते रहेंगे हिंदी टू इंग्लिश, और आप सीखते सिखाते रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश भी सीखना जरूरी है. आज तकनीकी का युग है, भाषाओं का अनुवाद, ट्रांसलेशन भी हमको सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. जय हिंद.